नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 4 वीडियो आप लोग दे दिया है प्रतिशत पर, ठीक है। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और इस पर मैंने 4 वीडियो आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा वह कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 5 होगा प्रतिशत का। देखिए, हो सकता है वीडियो 8-9 लेक्चर हो जाए, लेकिन एकदम जीरो से शुरू किए हैं ताकि जो कभी पढ़ा है उसके लिए भी, जो कभी भी नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर अगर आप शुरुआत से देखते हैं और सभी वीडियोस की जो लिंक है इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्या पढ़ रहे थे? हम यह पढ़ रहे थे कि जो प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न था उस पर एक बार जो प्रतिशत वृद्धि कमी होती है उस पर हो गया था, और सतत बार वृद्धि और कमी पर भी हो गया था, ठीक है। जो सतत बार प्रतिशत वृद्धि और कमी होती है उस पर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का प्रयोग कर रहे थे। किसमें? क्षेत्रफल और आयतन में, जिसको हमने बताया था कि यदि आप एच.डी. यादव की बुक देखेंगे तो उसमें दिया रहता है आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, या क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये एच.डी. यादव की मैथ में दिया है टाइप करके, ठीक है। तो हम लोग जो सतत बार वृद्धि या सतत बार कमी है उसका प्रयोग पढ़ रहे हैं ये टाइप के रूप में, ठीक है। हमने आपको बताया था क्षेत्रफल वाला तो हो गया था, ठीक है। क्षेत्रफल के अंतर्गत हमने आयत, वर्ग और वृत्त को देख लिया था, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर द्विविमीय फिगर है, द्विविमीय चित्र है, जैसे आयत, वर्ग या फिर वृत्त है, तो हमेशा इसमें क्या पूछा जाएगा? क्षेत्रफल पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर त्रिविमीय चित्र है, जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु इत्यादि है, तो उसमें क्या पूछा जाएगा आपसे? आयतन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आयतन पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये आयत, वर्ग, वृत्त पर सवाल हो गया था। अभी हम लोग आते 3 डायमेंशनल में, ठीक है। त्रिविमी में हमने आपको बताया था घनाभ के बारे में, ठीक है। घनाभ भी हो गया था। घनाभ के बारे में मैंने बताया था कि घनाभ की कुल कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती हैं, ठीक है। घनाभ की कुल 6 सतहें होती हैं। घनाभ और घन दोनों की 6 सतहें होती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? जो घनाभ होता है इसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है, ठीक है। जैसे सलाई देखें, माचिस देखेंगे, इसमें भी 6 सतह रहता है, एक ऊपर एक नीचे, एक 2 इस साइड और 2 इस साइड, 6 सतह रहते हैं। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कुछ अलग है, इसकी जो चौड़ाई कुछ अलग है और इसकी ऊंचाई कुछ अलग है। तो वह क्या है? जो माचिस की डिबिया होती है या फिर जो माचिस होता है, सलाई होता है, वह किस आकृति का होता है? घनाभ की आकृति का होता है, ठीक है। हमने इस पर भी सवाल देख लिए थे। अब आते हैं आज हम घन पर, ठीक है। अब आते हैं आज हम घन पर। तो घन में भी दोस्तों, घन और घनाभ का चित्र एकदम सेम होता है। घन में क्या होता है कि घन में सबकी भुजा बराबर होती है। अतः सबकी भुजा बराबर होती है का मतलब कि जो उसकी लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, ठीक है, सभी बराबर होते हैं। लूडो जो होता है, लूडो देखें आप, जो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो छक्का होता है जिसको हम पासा बोलते हैं, जिसको छकड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वह क्या होता है दोस्तों? वह घन होता है, ठीक है। वह घन के रूप में होता है, ठीक। घन के सभी सतह आपस में बराबर होते हैं। सभी सतहों की जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और चौड़ाई, लंबाई तीनों क्या होते हैं? एक समान होते हैं। किसके? घन के। इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होगा? जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, मान लीजिए लंबाई ए है तो ऊंचाई भी ए होगी और चौड़ाई भी ए होगी, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए क्यूब। क्या हो जाएगा? ए क्यूब। एक सवाल लिखिएगा जरा, तो एक सवाल लिखिएगा। जैसे अगर दे दिया, यदि किसी घन की भुजा में 12.5, लिखिएगा सवाल, यदि किसी घन की भुजा को 12.5% बढ़ाया जाए, यदि किसी घन की भुजा को 12.5% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यह सवाल है आपका। यदि किसी घन की
किसी एक भुजा को, चाहे लंबाई ले लीजिए, चाहे ऊंचाई ले लीजिए, चाहे चौड़ाई ले लीजिए, किसी एक भुजा को, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि घन की भुजा को 12/1/2% अर्थात 12.5% बढ़ाया गया तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, या फिर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसके, घन के आयतन में। तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए ए का क्यूब होता है, तो अतः 12 से 1/2% कितनी बार होगा, 3 बार होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं, दिख रहा है ना, 12 से 1/2%, 12 से 1/2%, 12 से 1/2%। अब बताइए 12 से 1/2% का मान कितना होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है, 1/8 होता है। इतना समझ में आया। कह रहा है, क्या कह रहा है कि वृद्धि होती है, ठीक है, 12.5% वृद्धि होती है उसके भुजा में। तो ये बताइए 8 अगर वृद्धि होता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 8 से कितना हो जाएगा, 9, यहाँ भी 8 से 9, यहाँ भी 8 से 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें, 8 अट्ठे 64 अट्ठे, बताइए कितना होता है, 8 अट्ठे 64 अट्ठे कितना होगा, 64 अट्ठे 8 चौक 32, 2 8 चौक 32, 2 3 8 6 48, 3 512। अतः 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 9 9 81, 9 9 1 9 9 और 72, 729। ठीक है, 729। इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, अब बताइए 512 से 729 कितना अधिक है। अगर आप 729 में से 512 घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा, मिलेगा, आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ इधर लेते हैं, इधर, ठीक, हाँ 729 में से मान लीजिए 9 में से 2 गया, 7, 2 में से 1 गया, 1, 7 में से 5 गया, 2, कितना अधिक है, 217 अधिक है। ठीक है, 217 अधिक है, अतः क्या होगी, उसके आयतन में वृद्धि होगी। 217 गुणे 100 कितने से बढ़ रहा है, 512 से 729 हो रहा है, तो 512 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉरी भाग दे देंगे, आपको इसका जो प्रतिशत वृद्धि होगा निकल जाएगा। ठीक है, काट लीजिएगा, 2 से काटिए, 2 50 में 100 काट लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पर क्या कह देता कि किसी घन की भुजा में 12.5% की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, कमी होती है। अगर अधिक कहेगा तो 8 से 1 में जोड़ देंगे, ना हो जाएगा, लेकिन अगर कमी कहेगा तो 1 घटा देंगे। अब बताइएगा 1 अगर घटाएंगे तो 8 से कितना होगा, 7, फिर 8 से कितना होगा, 7, 8 से 7, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होगा, 49 सत्ते कितना, 9 7 63, 3 6 7 चौक 28, 4 32, 2 34, 343। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है, क्यूब 343, क्यूब इसका 343 होता है। अब बताइए 512 में से 343 कितना कम है, तो घटा देंगे, 12 में से 3 गया 9, बचा कुछ नहीं, 10 में से 4 जाएगा 6, 4 169 बचेगा। ठीक है, 169 बचेगा, अतः 169 कम है 512 में से। ये जो 343 है, 512 से कितना कम है, 169 कम है, ऊपर लिख लेते हैं, 169 कम है। तो 169 गुणे 100 बटे किस में से कम है, 512 में से। ठीक है, अब इसको कर देंगे, जो आएगा आपका वो क्या होगा, प्रतिशत कमी होगा, किसमें, घन की आयतन में। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। कैलकुलेशन तो आप लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करने में समय नहीं लगता है। ठीक है, और हम न तो यहाँ पे लगाएंगे भी। ठीक है, इतना आप लोग करिएगा, कम से कम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आया समझ में। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सवाल और कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि घन की भुजा में 10% की 20% मान लीजिए 10% या 20% की कमी करता है, फिर वृद्धि करता है। अगर वृद्धि करता है तो कितना हो जाएगा, ये 1/5 होता है तो 3 बार होगा, क्योंकि इसकी जो आयतन होती है 1 क्यूब होता है, तो 3 बार लेंगे तो 1/5 से 1/5 1/5 1/5 है, तो 5 से जब मान लीजिए वृद्धि कर रहा है तो 5 से कितना होगा, 6, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6 होगा, 5 पे 25 पंजे 125, 6 छक्का 36 छक्का 36 छक्का कितना होता है, 6 छक्का 36, 6 3 216 होता है, 36 18 3 21, हाँ 216। ठीक है, अब बताइएगा 125 से 216 कितना अधिक है, घटा देंगे 216 में से। हम नीचे नहीं दिख रहा है क्या,
125, हाँ 125, 216 में से 125 घटा देंगे, 125 में से 216 घटाइए, 15 में से 6, 9 बचेगा 0, सॉरी 216 में से 125 घटाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इन तीनों का गुणा करेंगे 125 मिलेगा, इन तीनों का गुणा करेंगे 216 मिलेगा। यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है, ठीक है, वृद्धि की बात हो रही है। अब बताइए कितना अधिक है, तो घटा देंगे 1 मिलेगा, और 11 में से 2 गया 9 मिलेगा, अतः 91 अधिक है। कितना अधिक है? 91। तो 91 गुणे 100 बटा 125 कर देंगे, आपको मिल जाएगा। काट लेंगे, हो जाएगा। कैसे कटेगा? 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25 पंजे 125, फिर 5 काटी 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, अतः 91 गुणे 4 हो जाएगा। कितना होगा? 91 गुणे 4 बटे 5। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा, ठीक है, वही आपका प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। इसी प्रकार से कमी वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं बेलन पर, ठीक है, मिटा इसको, ठीक है। अब आते हैं बेलन पर। चलिए, ये क्या है? मान लीजिए ये क्या है? बेलन है, ठीक है। देखिए त्रिविमी चित्र है ये सब, ठीक है, बेलन है। बेलन की ये क्या हो जाएगी? मान लीजिए आर त्रिज्या, ये क्या हो जाएगी? एच। इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है? आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो एक सवाल लिखिएगा ज़रा तो इसी पर लिखिएगा, किसी बेलन की त्रिज्या में, लिखिएगा किसी बेलन की त्रिज्या में 25% की कमी की जाए, ठीक है। कितना? 25%। त्रिज्या मतलब आर में 25% की कमी की जाए तथा ऊंचाई में 40% की वृद्धि की जाए। ऊंचाई में 40% की वृद्धि की जाए। समझिएगा सवाल को। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है, अतः इसका जो आयतन है, आयतन कह रहा है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई नियतांक है, नियतांक से हमसे कोई मतलब ही नहीं है, आर स्क्वायर एच से मतलब है। तो कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या आर है कितना है? 25% है, और ये क्या है? ऊंचाई जो है कितना है? 40% है। अब बताइए यहाँ आर कितनी बार है? 2 बार। अतः जो 25% की कमी होगी वो कितनी बार होगी? वह भी 2 बार होगी, ठीक है। यहाँ समझिएगा, देखिएगा कितना है? 25%, 25% और 40%। 25% की क्या कह रहा है? कमी कह रहा है, ठीक है। तो एरो नीचे होगा और 40% की वृद्धि तो ऊपर। समझने का प्रयास कीजिएगा। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। इसको भी क्या लिखेंगे? 1/4। इसको क्या लिखेंगे? 2/5। 40% को 2/5 इसका मान होता है। अब बताइए, अगर कमी कर रहा है तो 4 से कितना होगा? 4 से 3 होगा। ये भी कितना होगा? 4 से 3 होगा। ये वृद्धि कर रहा है तो 5 से कितना होगा? 7 होगा। इतना समझ में आप सभी को? गुणा कर दीजिए। 4 चौका 16 पंजे 80, 3 त्रिका 9 साते 63। बताइए कितने के दिखता है 80 से 63? 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बच्चा 7 में 6 जाएगा 1। कितने की? 17 की अधिकता है। कितने की? 17 की अधिकता है। तो 17 गुणे 100 कर देंगे, ठीक है, बटे 80 से कम हो रहा है तो 80 कर देंगे, ठीक है। क्या हो रहा है? यहाँ पर कमी हो रहा है। यहीं पर देख लीजिए, यहाँ से कितने की कमी हो रहा है? 17 की कमी हो रहा है। तो पूरा जो प्रतिशत मान आएगा वो प्रतिशत कमी में आएगा, ठीक है। तो कर देंगे, कितना होगा? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 17 पच्चे 85 बटा के 4 होगा। इसको सॉल्व कर देंगे, इसका मान आपको मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है? 4 दूनी 8, 4 एक्का 4, बच जाएगा 21.25% होगा इसका आंसर, ठीक है। 21.25% होगा। तो ऐसे जिसका भी है, जो भी है, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक समझ में आया? कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। नहीं समझ में आया, अगर करना होगा तो बता दीजिएगा, मैं खुद ही यहाँ पे करवाता जाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा बोझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, ठीक है। तो आप लोग आराम से इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए, बेलन हो गया। इसी पर आप लोग एक और सवाल ले सकते हैं बेलन पर, ठीक है। कोई भी, जैसे मान लीजिए एक बेलन की त्रिज्या में 11 सही 1/9 की 9% की क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। और उसकी ऊंचाई में
10% की या फिर 20% की कमी होती है, ठीक है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। देखिए दोनों वृद्धि हो सकता है, दोनों कमी भी हो सकता है, ठीक है। और एक वृद्धि एक कमी भी हो सकता है। हमने बताया जो सतत बार होता है वहाँ पर मैंने बताया था पहले अगर 2 बार लेते हैं तो दोनों बार वृद्धि भी हो सकती है, दोनों बार कमी भी हो सकती है, और उसमें एक बार वृद्धि एक बार कमी हो सकती है, ठीक है। इतना मैंने बताया था। तो वही एकदम कॉन्सेप्ट वही है सेम। मैंने उसका प्रयोग कहा था कि मैं उसी का प्रयोग यह है, क्या है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए अब बताइए इसका पाई आर स्क्वायर यह होता है क्या, इसका आयतन किसका, बेलन का। पाई से मतलब नहीं रहता, आर स्क्वायर से मतलब रहता है आर 2 बार है तो 2 बार लेंगे आर। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। थोड़ा साफ लिखें तभी सही है। अब बताइए 11 से 1/9% का मान कितना होता है, 1/9, 1/9, 1/5, ठीक है। अब 9 से बढ़ रहा है तो 9 से कितना हो रहा है, 10। यहाँ भी 9 से 10, यहाँ कमी हो रहा है तो 5 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इतना समझ में आया। चलिए गुणा कर दीजिए। 81 बच्चे, 81 5 1 5, 5 8 40, 405 होगा। और 10 दहा में 100 चौके 400, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कमी। 405 से कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। अतः कितने की कमी हो रही है, हम कहेंगे 5 की कमी हो रही है। कितने की, 5 की। तो 5 × 100 बटे कितने में से कमी हो रही है, 405 में से, 405 में से 5 से काटेंगे 20 मिलेगा, 5 8 40, 800 सॉरी कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 1 5, 81 बचे 81 मिलेगा, ठीक है। और काटिएगा, देखिए कट रहा है 81, 20 पंजे 100 बटा के 81% आपका मिलेगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो और फ्रैक्शनल मान में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी। कमी क्या होगी, क्योंकि यहीं पर दर्शा दे रहा है कि 405 में से 5 की कमी हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, 400 मान हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेलन हो गया, अब कोण पर आते हैं, ठीक है। कोण पर लिखिएगा, कोण, कोण, शंकु, जिसे क्या कहते हैं, शंकु, ठीक है। देखिएगा इसकी भी क्या होती है, त्रिज्या और ऊंचाई होती है, ठीक है। इसका जो आयतन होता है कितना होता है, इसका आयतन, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमने बताया है कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, यह नियतांक मान है, ठीक है। यह नियत मान है, नियतांक मानने से नहीं मतलब है पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर एच से। अगर कहता है तो सवाल लिखिएगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे अगर क्वेश्चन में कह दिया कि इसकी त्रिज्या में, सेम वही बेलन वाला, इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में त्रिज्या में 20% वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है, तो कुल कितनी वृद्धि होगी, ठीक है। अब 20 बराबर कितना होता है, 20 का मान कितना होता है 1/5, 10 का मान कितना होता है 1/10, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही। तो 5 से कितना हो रहा है 6, 10 से कितना हो रहा है 11, 10 × 5 = 50, 11 छक्का 66। अब 50 से बताइए 66 कितना अधिक है, आप कहेंगे 16। क्या कहेंगे, आप कहेंगे 16। तो पूछेगा कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हो रहा है, 16 × 100 बटा के 50, 50 दूनी 100, 2, 16 दूना 32%। अतः कितने की अधिकता है, आप कहेंगे 32% की, ठीक है। सेम वही सवाल है, बस आपको शंकु कह सकता है, कोण कह सकता है, बेलन कहेगा, ठीक है। आपको अगर सूत्र याद है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और भूलिएगा नहीं इन सभी सवालों को, सूत्र का कोई आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान रहे जो बेलन होता है, शंकु होता है, ठीक है। बेलन शंकु, उसमें आपको बताएगा त्रिज्या इतनी होती है और ऊंचाई इतना होता है। आपको पता है कि जब भी त्रिज्या दिया रहता है तो आर स्क्वायर रहता है या फिर आर क्यों भी होगा, ठीक है। हमेशा आर स्क्वायर एच रहता है, तो आर को आप जो त्रिज्या रहेगी उसको 2 बार मान लिखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और जो ऊंचाई रहेगी एक बार यहाँ। अतः त्रिविमी चित्र में कितनी बार होता है, 3 बार। अतः हम उसका क्या निकालते हैं, आयतन, ठीक है। कोई भी परसेंटेज है उसका 3 बार हम मान निकालते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो त्रिविमी चित्र है उसका आयतन पूछेगा, ठीक। अगर त्रिज्या दिया है तो त्रिज्या को 2 बार आप गुणा कर दीजिएगा। जैसे अगर बेलन की बात करेगा तो भी, शंकु की बात करेगा तो भी, ठीक है।
उसके पहले मैंने बताया था उसको भी, उसमें भी 2 ही था। किसमें आपका, इसमें, इससे पहले क्या था, नहीं है, अभी आगे आएगा। चलिए गोला है, चलिए जैसे ले लीजिए गोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं गोले में। गोला क्या होता है, गोला त्रिविमी होता है, वृत्त द्विविमी होता है, ठीक है। जबकि देखने में दोनों की आकृति क्या होती है, समान होती है। बॉल देखें हैं, मान लीजिए ये क्या है, क्या है, मान लीजिए है गोला है, ठीक है। बॉल देखे हैं, मान लीजिए बास्केटबॉल है, ठीक है, कुछ भी है मान लीजिए आप। इसकी भी त्रिज्या होती है, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है वह होता है पाई आर क्यूब, ठीक है। कितना होता है, हाँ, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन होता है। और हमको इससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। जो नियत मान है उससे मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। गोला में क्या है, गोला में इससे मतलब नहीं रहेगा। अगर गोला कर दिया तो आर क्यूब, यानी कि इसमें एक ही प्रतिशत मान देगा, उसको आपको कितनी बार करना होगा, 3 बार। क्यों 3 बार करना होगा, क्योंकि यह त्रिविमीय चित्र है, ठीक है। और यदि अगर वैसे ना समझ में आए तो यहाँ देख लीजिए, आर कितनी बार आया है, 3 बार। तो जो प्रतिशत मान होगा, जो उसकी त्रिज्या दी गई होगी किसी गोले की, उसको आपको 3 बार करना है, ठीक है। और यदि यही शंकु में पूछता है तो पाई, शंकु और बेलन में कितनी बार होगा, 2 बार होगा, ठीक है। घनाभ में जो भी दिया रहेगा उसका 3 बार होगा। और गोला में जो घनाभ में नहीं, घनाभ में तीनों अलग दिया रहेगा। जो घन होगा और गोला होगा, ठीक है, घन और गोला, जो घन होता है उसकी कोई एक भुजा दी रहती है, उसको 3 बार करना होता है। और गोले में त्रिज्या दी गई होती है, उसको आपको 3 बार करना होता है, ठीक है। चलिए एक सवाल लिखिएगा। जैसे तो देखिए, एक गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है, ठीक है। प्रश्न लिखिएगा, एक गोले की त्रिज्या को 25% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए, ठीक है। बस इतना ही, ऐसे ही सवाल में रहेगा, ठीक है। अब हमने बताया अभी कितना, 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई से मतलब नहीं रहेगा, हमको रहेगा मतलब आर क्यूब से, मतलब 3 बार आर रहेगा तो 25% भी कितनी बार होगा, 3 बार होगा। इतना समझ पा रहे हैं आप। 25% का मान कितना होता है, 1/4, 1/4 और 1/4। वृद्धि हो रही है तो क्या कर देंगे, 4 से क्या हो जा रहा है, 5, ये भी क्या होगा 4 से 5, ये भी क्या होगा 4 से 5। 4 चौका 16 चौके 64, 50 25 पंजे 125। अब बताइए 64 से 25 कितना बढ़ रहा है, 125। 125 में से 64 माइनस करेंगे, 15 में से 4 जाएगा, बचेगा 11। 125, 5 में 4 जाएगा 1, 12 में 6 जाएगा 6। कितना मान बच रहा है, 61 की क्या हो रही है, अधिकता हो रही है। 64 से 125 जा रहा है तो कितने की अधिकता हो रही है, 61 की अधिकता हो रही है। तो आप क्या करेंगे, पूरा अधिकता निकालने के लिए 61 × 100 बट्टा के नीचे है 64, आप गुणा कर देंगे। देखिए कितने से कट रहा है, 2 से काटिए 50, 32, 2 से फिर काटेंगे 25, 16, ठीक है। 61 × 25 बटा के 16 आ जाएगा। इसका अगर आप गुणा करके मान निकालेंगे तो आपको प्रतिशत वृद्धि मान मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आप सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसी पर और सवाल ले सकते हैं। मान लीजिए 25% की वृद्धि कर रहा है तो कभी 20% की कमी कर देगा, कभी 10% की कमी करेगा, कभी 11 सही 1/9% की कमी करेगा। इसी प्रकार से सभी सवाल देंगे, ठीक है। ये जो सतत बार वृद्धि है उसका प्रयोग था, ठीक है। समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से समझाया जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आगे आते हैं प्रतिशत की तुलना पर, ठीक है। प्रतिशत की तुलना पर लिखिएगा, प्रतिशत तुलना, प्रतिशत की तुलना। अभी जो मैंने कुछ बताया, जो कुछ भी बताया, क्या आप लोगों को समझ में आया, अच्छी तरह से बताइएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा। अभी प्रतिशत की तुलना हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। यह जो प्रतिशत की तुलना करने जा रहे हैं थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए राम है और कौन है, श्याम है, ठीक है। राम है और श्याम है। अगर प्रश्न में कहता है कि राम के पास श्याम से 100 रुपये
अधिक है, कितना, 100 रुपये अधिक है, तो श्याम के पास राम से कितने रुपए कम है? आप कहेंगे कि 100 रुपये ही तो कम है, 100 रुपये ही तो कम है, -100 कर देंगे आप लोग, ठीक है। लेकिन प्रतिशत में क्या होता है, यदि कह रहा है कि राम और श्याम है, ठीक है, राम और श्याम है, यदि कह रहा है कि जो राम के पास पैसा है, या फिर जो राम का आमदनी है, या फिर राम का आय है, कितना प्रतिशत अधिक है? 10% अधिक है। ध्यान रखिएगा, 10% अधिक है, तो क्या जो श्याम की आय होगी राम की आय से क्या होगी? कम ही होगी। इतना तो श्योर है कि कम होगी। कितना प्रतिशत कम होगी? 10%? कभी नहीं होगा, यह मान गलत है। प्रतिशत में मान बदल जाता है, ध्यान रहे। यह एक जो पूर्णांक मान दिया है, पूर्णांक मान में तो ठीक है, लेकिन प्रतिशत मान में अगर आप कहेंगे 10 - 10 मतलब कि 10% कम है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा कैसे गलत होगा। जो श्याम है, समझिएगा, मान लीजिए जिस श्याम के पास कितना पैसा है ये हमको भी नहीं पता ना, तो आपको पता है। तो हमने बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। इतना समझ में आया? ठीक है। और राम के पास इससे कितना अधिक है? 10%। तो यह कितना हो जाएगा? 110%। हमने बताया कि जितना प्रतिशत बढ़ेगा 100 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 110% की वृद्धि है। चलिए ठीक है, आप करेंगे क्या? कितने की वृद्धि की हो रही है? 10% की गुणे 100। ये वाला 100 नहीं लिख रहे हैं, प्रतिशत बनाने के लिए 100 लिख रहे हैं, ठीक है। बटे क्या है? 110। 10% की वृद्धि हो रही थी, तो कितना हो गया? 110 हो गया, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 10 दहा में 100 बटा 11, तो हो जाएगा कितना? आपका 9 सही 1/11 है, प्रतिशत आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 सही 1/11% होगा। ध्यान रहे, हमेशा कम होगा, इस चीज़ से कम होगा, इससे कम होगा। इससे देख रहे हैं यहाँ पर 10% अधिक है, तो पूछ रहा है कि इसका जो आमदनी है, राम की आमदनी श्याम से 10% अधिक है। तो कह रहा है कि श्याम की आमदनी राम की आय से कितना कम है। अगर इसका अधिक है तो इसका तो कम होगा, इतना निश्चित है। तो ऐसे हमने निकाल लिया, 10% का अधिक हो रहा था तो अधिकता निकाले, फिर 100% करने के लिए 100 से गुणा बटे 10 बढ़ रहा था तो 110%। अब निकाल लिए, कितना आया? 9 सही 1/11%। अतः आप क्या कहेंगे? श्याम की जो आय है राम की आय से कितना कम है? 9 सही 1/11%, ठीक है। अभी हम बुक पर आए, तो बुक में जो प्रतिशत वाला चैप्टर है, सबसे पहले यही है, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जैसे एक सवाल लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय, देखिए सीता है, ये गीता है, कह रहा है कि सीता की आय गीता की आय से, सीता की आय गीता की आय से कितना है? 20% कम है। कितना है? 20% कम है, ठीक है। अब कह रहा है कि गीता की जो आय है, ठीक है, गीता की जो आय है सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान रहे, अगर सीता की आय गीता से कम है, सीता की आय गीता से कम है तो गीता की क्या होगी? अधिक होगी। मतलब कि बताना है गीता की आय कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब कितने प्रतिशत ये कम है? 20%। तो क्या करेंगे आप? 20 कर देंगे गुणे 100। अब बताइए ये अपने आप में कितना है? 100। अगर 100 में से 20% कम हो रहा है तो कितना बचेगा? 80। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 पचे 20, 5 पचे 25% की कमी होगी, ठीक है। 25% अधिक है इससे, ठीक है। यह इससे 20% कम है, लेकिन यह इससे 25% अधिक है। यही आपका सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप देखना चाहें, 20% है, ठीक है। 20% का मान कितना है? 1/5 इतना होता है, ठीक है। हम हमेशा क्या करेंगे, मान लीजिए सीता है, ठीक है, ऊपर है 1 गुणे 100 बटा के, बताइएगा वृद्धि हो रही है कि बढ़ रहा है, कमी हो रहा है? बढ़ रहा है, कमी हो रहा है। जो सीता की आय है गीता की आय से 20% क्या हो रहा था? कम हो रहा था। कम हो रहा था तो हम क्या करेंगे? माइनस, तो क्या कर देंगे? 4 4 25 हम 100, 25 1 का 25, अतः क्या हो जाएगा?
25% हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आध सवाल और कीजिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, जैसे एक सवाल लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा। सवाल है, अच्छा जैसे मान लीजिए अभी जो आपका बुक है, ठीक है, बुक में तो एक ऐसे ही नॉर्मल मान दिया है, पूर्णांक मान दिया है कि 20% की कमी हो रहा है, 30% की कमी हो रहा है। ठीक है, ऐसे दिया। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें कि जो मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है, प्रश्न सुनिएगा, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 12.1/2% अधिक है। अधिक प्लस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अधिक है। अगर ए अधिक है तो बी क्या होगा? कम होगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, इसका दो तरीका अभी मैंने बताया कि आप क्या करेंगे। देखिए, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे तो दिक्कत होगी आपको करने में, हल करने में। तो क्या इस ऐसे जब रहेगा तो यही अपना जो स्मार्ट मेथड है वही लगाएंगे। 12.1/2% का मान कितना होता है? आप कहेंगे 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक, अभी ऊपर कितना है? 1 है, गुणे क्या हो रहा है? वृद्धि की कमी, यहाँ से यहाँ आने पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो 8 से कितना हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 9। गुणा कर देंगे, मिलेगा आपको 100/9। अतः क्या हो जाएगा? 11/1/9% की क्या होगी? कमी। 11/1/9%। यह क्या होगा? इससे इतना कम होगा। ठीक है, ए 12.1/2% अधिक है, तो यह कितना कम है? 11.1/9%। किस में कम है? प्रतिशत में कम है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से हमने अधिकता वाला भी देखा, कमी वाला देखिए। अभी तो अधिकता देख लीजिए, कमी और देख लीजिए। अब कमी वाले भी देख लीजिए। यदि आपसे इसी सवाल में देख लीजिए, यदि आपसे कहता कि 12.5% की कमी हो रही है ए की आय में, जब यहाँ कमी होगी तो बी की आय में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस बात को हमेशा नोटिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कमी हो रही है तो 8 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 7। अतः 100 क्या हो जाएगा? 7 होगा। 100 क्या होगा? 7 होगा। चलिए, 100/7 होगा तो भाग दे देंगे। 7 का 7, 3 7 चौके 28, 14/2/7% होगा। देखिए, अधिक है कि नहीं है? अधिक है कि नहीं है? देखिए, 12 से अधिक है ना, हुआ ना। अतः जो बी की आय है इसकी आय से कम होगा जब यह कमी प्रदर्शित शो करेगा। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को? तो इसी पर सवाल आप लोग लगाइएगा। आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। आज हुआ सतत बार जो प्रतिशत वृद्धि और कमी हो रही थी सतत बार, उस पर हमने देखा था। आज हमने उसका प्रयोग देखा। ठीक है, आज हमने उसका प्रयोग देखा है। तो चलिए ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि पर देखा, प्रतिशतों की तुलना हमने देखा, किसी एक की आय कितनी, अगर उससे 10% ज़्यादा है तो उसकी कितनी आय होगी, उसकी आय कितनी प्रतिशत कम होगी, कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये सब हमने आज देखा। ठीक है, इस पर आप सवाल लगाइएगा। जो ना आए कमेंट कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन जहाँ जाते हैं वहाँ मान लीजिए अगर आप लोग आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।